क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक मामूली से क्लब क्रिकेटर हैं तो आप यूके में प्रोफेशनल लीग खेलकर एक दिन के 60 टू 70 पाउंड बना सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में लगभग 30,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। और अब कहानी की दूसरी तरफ आइए कि अगर आप एक पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल टीम में भी खेले हुए हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग भी खेले हुए हैं, और आप लगभग पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप आजकल के नए दौर में नेशनल T20 खेलें और एक दिन के 10,000 पाकिस्तानी रुपीस, जो कि 35 यूएस डॉलर्स बनते हैं, आप वो कमाने का मौका पाएं। भाई, हम बात करते हैं इंडिया से मुकाबला करने की, हम बात करते हैं दुनिया की बड़ी टीम्स के मुकाबले में अपने आप को लेकर आने की, लेकिन हाल तो यह है कि हम अपने क्रिकेटिंग सिस्टम को भी 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस जो हम पर डे देते थे एक प्लेयर को T20 मैच खेलने के, हम वहां से डाउनग्रेड कर 10,000 पाकिस्तानी रुपीस पर लेकर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि शायद हमारे पास पैसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि शायद क्रिकेट हमारी अब प्रायोरिटी रही ही नहीं है। हम कहानी शुरू करते हैं इंडियन क्रिकेट से। हम अक्सर, बल्कि सारी जिंदगी हमने यही कहा है, बचपन में बड़े हुए इंडिया पाकिस्तान, आगे जाकर क्रिकेट देखनी शुरू की, इंडिया पाकिस्तान, हर जगह इंडिया और पाकिस्तान का ही कंपैरिजन सुना है। अब आप जरा सुन लीजिए कि इंडिया में जो उनका प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, जिसे रणजी ट्रॉफी कहा जाता है, वहां पर अगर आप एक इलीट क्रिकेटर हैं, यानी 40 से ज्यादा आपके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, तो आपको 60,000 इंडियन रुपीस, जो कि 2 लाख पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, आपको एक रणजी का मैच खेलने के मिलेंगे। फिर अगर आप सबसे निचली कैटेगरी देखें तो आपको तकरीबन 10,000 इंडियन रुपीस, जो कि 40,000 पाकिस्तानी बनते हैं, वो सबसे निचली कैटेगरी, जो प्लेयर अपना पहला सीजन खेल रहा है, उस प्लेयर को 10,000 इंडियन रुपीस मिलते हैं। अब आ जाते हैं इंडिया के T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। वहां पर कोई लगभग 50,000 इंडियन रुपीस एक प्लेयर को दिए जाते हैं, जो कि 2-1 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है पर डे एक T20 मैच खेलने का। अब मेरे भाई, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने क्रिकेटिंग सिस्टम को रिवैम्प करना, आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने क्रिकेट को यहां से उठाकर यहां लेके जाना, लेकिन दूसरी तरफ आप प्लेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं? आप उनके पैसों की इतनी कटौती कर रहे हैं। यानी मुझे शर्म आई ये पढ़कर, ये सुनकर कि यार 10,000 पाकिस्तानी रुपीस आप किसको देंगे? आपके टेस्ट के वाइस कैप्टन साउथ शकील को देंगे? आप आसिफ अली को देंगे, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 4 छक्के मार के आपको मैच जितवाया? आप शोएब मलिक को 10,000 पाकिस्तानी रुपीस देंगे? आप आसिफ अली को देंगे? आप उसामा मीर को, जो PSL के लीडिंग विकेट टेकर है? यार कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ करें भाई। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। अब हमें एग्जाम्पल किसकी दी जाती है? हमें एग्जाम्पल दी जाती है इंडियन प्लेयर्स IPL के अलावा कोई और लीग नहीं खेलते, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर सारा साल अपना डोमेस्टिक सीजन खेलते हैं, जिमी एंडरसन ने तो आज तक लीग क्रिकेट नहीं खेली, उनका टेस्ट करियर लंबा हो गया। ओ मेरे प्यारे भाई, जिमी एंडरसन ने क्यों नहीं खेली आज अपने टेस्ट क्रिकेट के अलावा कोई और फॉर्मेट? भाई, दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को देते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि यार अगर तुम इंजर्ड भी हो ना, तुम्हारे फाइनेंसेस का ख्याल रखा जाएगा। अगर तुमने कोई और लीग की ऑफर आई है, नहीं खेल रहे तुम कोई और लीग, तो हम उसके इक्विवेलेंट पैसे आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको ये बहुत वसूख से कह सकता हूं भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस पॉइंट पे है, इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, आज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट इतनी ज्यादा लो स्टूप नहीं हुई कि आप शायद 2005-2007 में ये कॉन्सेप्ट था कि जब अर्ली T20 लीग T20 क्रिकेट आई थी, तब आप प्लेयर्स को एक दिन का 10,000 पाकिस्तानी रुपीस देते थे। आजकल के दौर में 10,000 पाकिस्तानी रुपीस में कुछ भी नहीं आता भाई। ये तो एक प्लेयर का एक दिन का डेली अलाउंस भी जो है वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। आप अनफॉर्चुनेटली प्लेयर को मैच खेलने के, एक T20 मैच रमजान में खेलने के, उसको 10,000 रुपया दे रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और आपके क्रिकेटिंग सिस्टम का फॉल्ट है, आपके क्रिकेट के चलाने वाले लोगों का फॉल्ट है कि वो किस हिजान अंगेज तरीके से आपके क्रिकेटिंग सिस्टम को और क्रिकेट के मामलात को चला रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात कर रहे होंगे, यार वो एहसान आदिल US चला गया था, वो साद अली US चला गया, वो हमाद आजम, वो मुख्तार अहमद, वो सैफ बदर। हम फिर कुछ दिन बाद ये भी बात कर रहे होंगे कि उसामा मीर ने भी शायद पाकिस्तान छोड़ दिया, या और भी आसिफ अली जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। भाई, जब तक प्लेयर को आप फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके फाइनेंसेस का, उसकी नीड्स का ख्याल नहीं रखेंगे, प्लेयर भी एथलीट है भाई। एथलीट की एक खास उम्र होती है, एक खास एज तक वो खेल सकता है,
एक खास एज के बाद ऑब्वियसली उसकी बॉडी नहीं उस तरह रिस्पॉन्ड करती। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टेडियम उन्होंने बना दिए, हर चीज उन्होंने बेहतर कर दी, लेकिन जब तक प्लेयर्स को ज्यादा पैसे नहीं देंगे भाई, जब तक आप प्लेयर जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली आपकी क्रिकेट मेरे भाई बहुत पीछे रह जाएगी।